जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। देखो दोस्तों, वैसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, ठीक है। जैसे विशेष तौर से अमीना भाटी जी ने कमेंट किया था, मैंने देखा था वीडियो, तो उसमें बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आए हुए थे, ठीक है। तो मैं आपके यानी कमेंट को पढ़कर मैंने सोचा कि वास्तव में अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित जो क्वेश्चन है वो करवाने ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, वैसे तो मैंने इसके करवा रखे हैं, शायद 2 पार्ट मैंने बना रखे हैं, आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। लेकिन दोस्तों वैसे यानी मैं आज 17 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इनमें से ही बोर्ड में आएंगे, ठीक है। अब आपको इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट करना है, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों मेरी एक विनती सुन लो, आप जल्दी से दोस्तों लाइक कर दीजिए वीडियो को। आप लाइक नहीं करते हैं तो पहले लाइक कर लीजिए दोस्तों, जल्दी से लाइक करें। लाइक करने के बाद ही हम शुरू करते हैं। अब जो मेरा सच्चा दोस्त होगा तो वो तो लाइक कर देगा ना, बाकी तो फिर क्या है, ठीक है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि समाचार लेखन में इंट्रो क्या है। दोस्तों ये बोर्ड परीक्षा 2018 के अंदर आया था। समाचार लेखन में इंट्रो क्या है, तो ये अब की बार भी आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। समाचार का पहला पैराग्राफ जिसमें पूरे समाचार का सार होता है, समाचार का पहला पैराग्राफ जिसमें पूरे समाचार का सार होता है, उसे इंट्रो कहते हैं, ठीक है। समाचार लेखन में इंट्रो क्या है, तो समाचार का पहला पैराग्राफ जिसमें पूरे समाचार का क्या होता है, सार होता है। याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए दोस्तों, समाचार का पहला पैराग्राफ जिसमें पूरे समाचार का सार होता है उसे इंट्रो कहते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि कॉपी के अंदर। इसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों, साक्षात्कार क्या है तथा इसके प्रकार बताइए। यह भी बोर्ड परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया था। पेपर में से मैंने उठाए हैं ताकि आपको यानी अब की बार भी आ जाए, तो इम्पोर्टेंट है। साक्षात्कार क्या है तथा इसके प्रकार बताइए। दोस्तों साक्षात्कार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा आपस में किसी विशेष उद्देश्य, विशेष मुद्दे को लेकर बातचीत करना साक्षात्कार कहलाता है। साक्षात्कार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा आपस में किसी विशेष उद्देश्य से बातचीत करना साक्षात्कार कहलाता है। अब देखते हैं दोस्तों साक्षात्कार के प्रकार। तो दोस्तों साक्षात्कार के जो प्रकार है आप देख सकते हैं, चयनात्मक साक्षात्कार, शोध साक्षात्कार, उपचारात्मक साक्षात्कार, संचित साक्षात्कार और असंरचित साक्षात्कार। कुल मिलाकर ये साक्षात्कार के प्रकार हैं, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साक्षात्कार के गुण बताइए। दोस्तों साक्षात्कार के क्या गुण है वो आपको बताने हैं। साक्षात्कार के गुण है अपनी बात सीधी और स्पष्ट कहना, ये साक्षात्कार का पहला गुण है। छात्र की सभी त्रुटियों को शांतिपूर्वक सुनना, ये प्रमुख 2 गुण आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 समाचार एजेंसियों के नाम बताओ। 2 समाचार हमें एजेंसियों के नाम बताने हैं, तो आप लिख सकते हैं जैसे पीटीआई और यूएनआई, ये समाचार यानी एजेंसियों के प्रमुख नाम हैं। इसके बाद हमारा दोस्तों 5वां क्वेश्चन है। दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि देखो मेरे पास टाइम नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैं भी दूसरा काम कर रहा हूँ, लेकिन आपकी हेल्प करना मेरा पूरा कर्तव्य है दोस्तों। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन आप भी हमारी हेल्प करें दोस्तों, चैनल का सपोर्ट करें, और अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए, मेरा हौसला बुलंद करें। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। पत्रकारिता से क्या आशय है। पत्रकारिता दोस्तों रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पहुंचाना, यानी पत्रकारिता रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, इनके माध्यम से खबरों को यानी एक तरीके से पहुंचाना, ठीक है। खबरों को संचार के द्वारा यानी एक तरीके संचार तक पहुंचाना क्या कहलाता है, संचार को पहुंचाना पत्रकारिता कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पत्रकारिता क्या क्या है, ठीक है। पत्रकारिता किसे कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा छठा क्वेश्चन है कि हिंदी में प्रकाशित होने वाली मुख्य समाचार पत्रों के नाम बताओ। हिंदी में प्रकाशित होने वाली मुख्य समाचार पत्रों के नाम लिखिए, बोर्ड परीक्षा के अंदर आ सकता है दोस्तों। तो आपको लिखना है जैसे नव भारत टाइम्स हुआ, हिंदुस्तान हुआ, ठीक है, तो हिंदुस्तान दैनिक जागरण हुआ, अमर उजाला हुआ, दैनिक भास्कर। ये प्रमुख क्या है दोस्तों, ये यानी हिंदी में प्रकाशित होने वाले मुख्य समाचार पत्रों के नाम है। इसके बाद हम आगे देखते हैं 7वां हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों कि उल्टा पिरामिड किसे कहते हैं। उल्टा पिरामिड किसे कहते हैं, पिरामिड। समाचार लेखन के लोकप्रिय शैली को उल्टा पिरामिड कहते हैं। समाचार लेखन के लोकप्रिय शैली को उल्टा पिरामिड कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बोर्ड परीक्षा के अंदर आ सकता है कि उल्टा पिरामिड किसे कहते हैं।
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से नोट करना है, ठीक है। इसके बाद है भारत में इंटरनेट पत्रिका का पहला दौर तथा दूसरा दौर कब हुआ। भारत में इंटरनेट पत्रिका का पहला दौर हुआ था दोस्तों 1993 के अंदर, यानी 1993 में। दूसरा दौर हुआ था 2003 में, ठीक है। ये आपको एक तरीके से याद होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। इंटरनेट पत्रिका का पहला दौर 1993 और दूसरा दौर 2003 में। इसके बाद नवा क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंट मीडिया तथा रेडियो माध्यम की कमियां बताओ। दोस्तों प्रिंट मीडिया तथा रेडियो माध्यम की कमियां ये आ सकता है दोस्तों बोर्ड परीक्षा के अंदर, तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना है, अच्छे से नोट करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिंट मीडिया की प्रमुख कमियां। तो प्रिंट मीडिया की इसमें कमियां दे रखी है, जैसे निरीक्षरों के लिए ये किसी काम का नहीं है। निरीक्षर का मतलब होता है दोस्तों यानी जो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, जो अनपढ़ है उन्हें बोलते हैं निरीक्षर। अब निरीक्षर के लिए ये किसी काम का नहीं है, कौन, प्रिंट मीडिया। दूसरा आप लिख सकते हैं कि ये घटनाओं को तुरंत पाठकों तक नहीं पहुंचाता है, ठीक है, घटनाओं को तुरंत पाठकों तक नहीं पहुंचाया जाता है। तो ये प्रमुख प्रिंट मीडिया की प्रमुख कमियां हैं। इसके बाद रेडियो माध्यम की कमियां आप देख सकते हैं, किसी समाचार को प्रारंभ से अंत तक सुनने की बाध्यता। दूसरा आप लिख सकते हैं कि किसी सूचना को संदर्भ के लिए सुरक्षित रखना संभव नहीं है, ठीक है। तो ये प्रमुख प्रिंट मीडिया की कमियां हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के कितने भाग होते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के कितने भाग होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के 3 भाग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो, बॉडी और समापन, ये उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के 3 भाग होते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि इंटरनेट पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। तो इंटरनेट पत्रकारिता समय की बचत के साथ साथ उसको पढ़ने तथा जुड़ने और संग्रह करने की सुविधा देता है। इंटरनेट पत्रकारिता है, समय की बचत के साथ साथ उसको पढ़ने तथा जुड़ने और संग्रह करने की क्या देता है दोस्तों, सुविधा देता है, ठीक है। तो ये इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद पूछा गया है दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं। तो उत्तर ब्रेकिंग न्यूज़। हम कहते हैं कि टीवी में अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे हैं, तो यानी ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं किसे, किसी भी बड़ी खबर को तत्काल दर्शकों तक पहुंचाना क्या कहलाएगा दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों, देखो ये प्रमुख क्या है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के कितने भाग होते हैं, ये वापस आ गया देखो, ठीक है। ये 10वां क्वेश्चन हुआ और ये वापस इंटरनेट पत्रिका से आपके समझते, ये 11वां क्वेश्चन हमने करवा दिया है। अब 12वां क्वेश्चन ये भी आ गया भाई, ये भी करवा दिया, 12 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद 13वां क्वेश्चन आया कि सर्वप्रथम मुद्रण का प्रयोग कहाँ हुआ। सर्वप्रथम मुद्रण का प्रयोग हुआ था दोस्तों चीन में, ठीक है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है कि मुद्रित माध्यम के अंतर्गत कौन कौन से माध्यम आते हैं। तो मुद्रित माध्यम के अंतर्गत दोस्तों पत्र, पत्रिका, समाचार, साहित्य ये प्रमुख आते हैं। जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है दोस्तों प्रिंट माध्यम, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है कि आलेख और टीचर का संबंध किससे है। आलेख और टीचर, देखो ये टीचर लिख दिया मैंने, यहाँ पर फीचर होना चाहिए, क्या है दोस्तों, फीचर, ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, फीचर। आलेख और फीचर का संबंध किससे है, मैंने टीचर का संबंध लिख दिया। अब टीचर का संबंध किससे हो सकता है बताओ दोस्तों, कमेंट में। टीचर का संबंध से हो सकता है बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, शिक्षा देना, और क्या है। आलेख और फीचर का संबंध किससे है। तो आलेख और फीचर का संबंध दोस्तों, आलेख का संबंध है मस्तिष्क से, किससे है दोस्तों, मस्तिष्क से। और फीचर जो है देखो, टीचर को नहीं है, फीचर है। फीचर का संबंध दोस्तों किससे है, अपने हृदय से है, ठीक है। अपना हृदय है ना, हृदय जिन्हें हृदय बोला, विषय है फीचर को संबंध, ये नोट कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये प्रमुख हमारे क्वेश्चन थे दोस्तों। अब आज का वीडियो आपको कैसा लगा सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्तों, ठीक है। मेरे हिसाब से आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आपके सामने कल मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।